अलंकृत होता है। सबसे प्रथम भुजा में पद्म, गदा, चक्र और शंख की ध्वनि होती है। जिस राजा के सब में सबसे प्रथम चरित्र पद्म होता है, द्वितीय में गदा होती है, तृतीय में चक्र होता है, जिससे वह अपनी संस्कृति का प्रचार करता है। शंख ध्वनि के संबंध में बेटा एक बड़ा विशेष रूप माना गया है। जो शंख ध्वनि है, मानो देखो, शंख भूतम ब्रह्म लोकम वाचनम ब्रह्मणे देवत्वम। जब ध्वनि के ऊपर अनुसंधान करने लगते हैं तो वह ध्वनि अपने में ध्वनित होने लगती है। जैसे हमारे यहाँ वेदों का उद्गीत गाने वाला जब उद्गीत गाता है तो वह सबसे प्रथम उस उद्गीत को गाता है जो जट ब्रह्म कृतम देव माला ब्रह्मे। जैसे जटा पाठ है, माला पाठ है, विश्रम और उदात और अनुदात में वह पंडित अपने में गान गाता है। राजा के राष्ट्र में पवित्र वेदों का ज्ञान पाठ, जटा पाठ और माला पाठ भी गाया जाता है। राजा के राष्ट्र में जितना बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं, वह अपने को स्वर्गमन संगम में पंडित कर देता है। बुद्धिजीवी वह प्राणी होते हैं जो ज्ञान में, कर्म में और उसकी करनी कथनी दोनों एक ही तुल्य हो जाते हैं। विचार आता रहता है कि उस राजा के राष्ट्र में विवेकी जो ज्ञान रजोगुण तमोगुण से उपरांता को प्राप्त होते हैं, सतोगुण में उपरांता को प्राप्त होने वाला योगी कहलाता है। वह मानो देखो विवेकी पुरुष होता है। राजा को इस प्रकार का ज्ञान हो, राजा भी देखो विवेकी होना चाहिए। यदि राजा की दृष्टि में अपनी संतान का मोह होगा और प्रजा का उतना ही मोह नहीं होगा तो वह राजा राज्य का अधिकारी नहीं होता। न्यायालय में विद्यमान होकर के न्यायाधीश जब न्याय करता है, एक स्थली पर उसका पुत्र है, एक स्थली में प्रजा का स्वामी है। जब राजा दोनों का न्याय करता है तो वह परमात्मा की कृति का न्याय होता है। उसका निष्पक्ष न्याय ही उसको देवता बनाता है। तो इस प्रकार वह उसको विवेकी बना देता है। तो इस प्रकार हम बहुत सारे उपाधियों के बारे में जानेंगे। आज हमने 2 उपाधियों के बारे में जाना, इंद्र व विष्णु। अब हम शिव शंकर की उपाधि के बारे में जानेंगे कि शिव शंकर की उपाधि किसको दी गई है और कैसे दी गई है। तो हम नित्य प्रतिदिन कुछ विशेष जो रामायण में या हमारी दैनिक प्रतिक्रिया में जितनी भी चीजें कही गई हैं, तो उनका महत्व क्या है और असली रूप क्या है, वह हम जानेंगे। तो यह जो पुस्तक है वह ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज द्वारा लिखी गई है। उन्हीं के मुखारबिंदों से जो बातें कही गई उनसे लिखा गया है। ठीक है, तो आप आज के यज्ञ की विधि को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस यज्ञ में पधारे और आप अपने जीवन का कल्याण करें। सभी लोग 100 वर्षों तक जिए और सुखी रहें, निरोगी रहें। सभी लोग अपने जीवन का कल्याण करते हुए, यज्ञ मार्ग पर चलते हुए, जीवन का कल्याण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें। ओम की ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते जी। सदा रहो नमस्ते जी। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।